बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाहिम्मत जवान मर्द बाकमाल लोग में आज हमारे साथ हैं नबीला अकबर साहिबा। ये अपना कारोबार करती हैं, राइटर हैं। इनको अपनी ज़िंदगी में बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कई मसाइब से इनको दो चार होना पड़ा, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक कामयाब खातून की तरह इन्होंने अपना सारा सिलसिला शुरू किया और आज ये बड़ी मुतमिन हैं और काफ़ी हद तक अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। इनसे आज हम बात करेंगे कि इनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इन्होंने फिर किस तरीके से ऐसी मुश्किलात को हल किया और ऐसी मुश्किलात पर इन्होंने काबू पाया। जी नबीला अकबर साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो आपने मुझे बाहिम्मत कहा, तो एक जिसमें ना भी हिम्मत हो तो उसको बाहिम्मत कहा जाए तो वो खुशी से फूला नहीं समाता। तो रही बात मुश्किलात, तो हर इंसान की ज़िंदगी में आती रहती हैं और इंसान वही है, मर्द है या औरत है, तो अपनी वो मुश्किलात को कवर करे, हिम्मत से आगे चले, अपनी लगन मेहनत से बढ़ता जाए तो एक ना एक दिन उसको मुकाम मिल ही जाता है। तो एजुकेशन आपकी क्या है? एजुकेशन ग्रेजुएशन की, तो उसके बाद मैंने एमएससी मैथ कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया, वो ना कंटिन्यू कर सकी। फिर उसके बाद मैंने एमए फ़िज़िकल एजुकेशन में, वो जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, मुझे उसका भी क्रेज़ की हद तक शौक़ था। स्कूल से कॉलेज तक खेलती रही, यहाँ तक कि मैंने लाहौर डिवीज़न की तरफ से खेलती रही, इस्लामाबाद गई, मुख्तलिफ़ सिटी में खेलने के लिए गए। तो खेलने के बाद फिर डिज़ाइनिंग का भी ये शौक़ था। फिर ऐसा ऐसा काम करते करते थोड़ा ये शौक़ बढ़ा। फिर सीखने के मराहल स्टार्ट हुए कि इसकी एजुकेशन भी लेनी चाहिए। फिर मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज मैंने वो कोर्सेज़ किए, हुनर कदा से किए, सनअज़ार से किए, जहाँ से मुझे मौका मिला सीखने का मैं सीखती रही, फिर साथ साथ करती रही। कभी मैं घर में सिलाई सेंटर बना लेती, कभी मैं घर से बाहर निकल के करती। जब यानी काम मैंने छोड़ा नहीं, इसको करती रही, कभी बढ़ा दिया, कभी कम कर दिया, कभी किसी फील्ड में इसके कोई काम स्टार्ट कर दिया, कभी कोई कर दिया। फिर आखिर एंड पे जब मुझे लगा कि मैं एक अच्छी ड्रेस डिज़ाइनर हूँ, तो मैंने फिर उस काम को बढ़ाया और अलग से एक बुटीक बनाया और मैंने अपने काम को शुरू किया और वही अब मेरा रोज़गार भी है। शौक़ के साथ साथ मैंने उसी को अपना प्रोफेशन अपनाया। अच्छा, आपने बहुत कुछ सीखा। ये सीखने की ऐसी मजबूरी क्या थी, वजह क्या बनी कि आपको ये सारा कुछ सीखना पड़ा और सारा कुछ करना पड़ा? सीखना इसलिए पड़ा क्योंकि कोई भी काम जब तक आप सीखेंगे नहीं, उसकी एजुकेशन नहीं होगी आपके पास, तो आप मुश्किल है कि आप वो काम कर ही नहीं सकते। अब एक फ़र्ज़ करें कि कोई भी जो है ना, कोई इंसान है, तो वो कम से कम आप जब आप उसकी एजुकेशन हो तो आपको ये तो पता होगा ना कि फ़लाँ बंदे को, मोटे को, पतले को, दुबले को, लंबे को, छोटे को क्या प्रिंट अच्छा लगता है, क्या उसके लिए स्टाइल दिया जाए, कैसे कलर कम्बिनेशन किया जाए। तो हर चीज़ में, जैसे तमाम पूरी दुनिया में हर काम में जिद्दत है, तो इस तरह डिज़ाइनिंग में, फ़ैशन में भी। हमें बात आपकी समझ आ गई, लेकिन अमूमन ये होता है कि बेटी जो है वालदान के घर होती है, वालदान के घर से फिर अपने खामद के घर चली जाती है। तो ये एक सिलसिला हमारे यहाँ चलता है। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको ये सीखना पड़ा और सारा कुछ करना पड़ा? अब मेरे साथ हुआ ये कि ना आम औरतों की तरह मुझे ना बिल्कुल वो किसी से लेके खाना या किसी के रहमो करम पे ना वो पसंद नहीं था। ठीक है, वैसे बेसिकली हर औरत चाहती तो है अपने घर में बैठ के घर संभाले, बच्चे संभाले, लेकिन अल्लाह ताला मुझे एक बेटी दी, उसके बाद जो है ना वो और कोई बच्चा नहीं हुआ, तो ससुराल के ताने, लोगों के ताने कि हालांकि देखा जाए तो सिर्फ एक कसूरवार औरत ही नहीं होती, अल्लाह ताला की देन है। जब औलाद खुदा के इख्तियार में है,
वो और देना चाहता तो दे देता। तो एक बेटी नहीं चले वो अभी आपकी बात की समझ आ गई कि घरेलू मसाइल की वजह से, घरेलू मसाइल की वजह इस तरह के फेस करें तो मैं बिल्कुल घर में ना बिल्कुल बंद होके नहीं बैठना चाहती, मैं कुछ करना चाहती थी कि चले मैं करूँगी तो मेरे साथ और काफ़ी सारे लोग अटैच थे। इस सिलसिले में आप अपने आप को कितना सक्सेसफुल समझती हैं? इस सिलसिले में मैं अपने आप को काफ़ी सक्सेसफुल समझती हूँ कि मैंने हिम्मत से काम किए कर लिया और मेरे साथ और काफ़ी सारी औरतें अटैच हुई जो ज़रूरतमंद मुझसे भी ज़्यादा थी, तो उनके घर का चूल्हा जलना शुरू हुआ और वो मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी। अच्छा, आप बुटीक का कारोबार करते हैं? जी मैंने अच्छा, घर पे करती हैं या कोई दुकान वगैरह भी, आपने कोई स्टोर वगैरह लिया हुआ है? मैंने ना आउटलेट, उसकी बाकायदा एक आउटलेट बनाई हुई है। तो अब आज छोटी है, अल्लाह एक वक्त आएगा इंशाल्लाह बड़ी भी उसको करूँगी। पहले घर से अब मार्केट में आ गई हूँ और अब इंशाल्लाह ये अब सिलसिला जारी है। अच्छा, ये आपका जो सिलसिला है, एक तो आपके पास कस्टमर आते होंगे, दूसरा ऑनलाइन भी आपका है कोई सिलसिला? मैंने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया क्योंकि हर चीज़ में ही देखा जाए तो लोग इतने सहल पसंद, आराम पसंद हो गए हैं कि उन्हें मार्केट में आना जाना, और दूसरा कुछ कोविड की वजह से भी, तो इस वजह से जो है ना मैंने उसको ऑनलाइन और कामों की तरह इसको भी ऑनलाइन मैंने भी अपने काम को शुरू किया। तो बल्कि एक आउटलेट की निस्बत ऑनलाइन का ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। अच्छा, तो इसमें कोई फ्रॉड भी लोग कर जाते हैं? जी, कई बार ऐसा होता है कि वो हम कई दफ़ा ऐसा लोग होते हैं कहते हैं कि जी हमें भेज दें, हमारा पार्सल भेज दें, हम जो है ना पार्सल बॉय को पेमेंट कर देंगे, लेकिन वो कई दफ़ा वो नहीं करते। लेकिन ये है कि अगर अब सिटी के में करीब किया जाए और डिलीवरी बॉय जो है ना कई दफ़ा वो भी आपको वो जो है ना उससे भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो ये अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर इस तरह के काफ़ी सारे मामलात हैं, अलबत्ता इंटरनेशनल जो है ना वो नुकसान नहीं है। आम तौर पे कई मर्द भी, कई ख़वातीन भी कुछ ना कुछ वो ऑनलाइन अपना सिलसिला चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप ज़रा बता दीजिए कि ये क्या तरीक़ाकार है, किस तरीके से आप कुछ चीज़ें आप दूसरे लोगों तक पहुंचाते हैं? ऐड का क्या तरीक़ाकार है? आप व्हाट्सएप के पे ऐड करती हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, या कहाँ से? उनके लिए सबसे अच्छा तरीका जो है कि उनका हर बंदे का सोशल बैकग्राउंड तो होता ही है, वो 1 2 और 1 से 2 फिर मुख्तलिफ व्हाट्सअप ग्रुप्स में ऐड कर देती हूँ। फिर मैंने उसका पेज बनाया फेसबुक पे, मैंने अकाउंट इस नाम से अपनी बुटीक के नाम से पेज बनाया हुआ है। तो इस तरह जैसे जैसे जहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है उस पर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें तो लोग आपसे रब्ता कर लेते हैं। कुछ कस्टमर की डिमांड होती है कि ख़ुद आ जाते हैं, ग्रुप में भी हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे भी लगा देती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, और इस तरह करके जो पेज भी, बाकायदा पेज भी है, फेसबुक अकाउंट भी है और पेज भी बनाया हुआ है। अच्छा, दूसरे ममालिक में क्या तरीक़ाकार है भेजने का ये चीज़ें? दूसरे ममालिक में बल्कि पाकिस्तान में से ना वो काम मुझे ना ज़्यादा ईजी लगता है, क्योंकि यहाँ इधर की निस्बत वहाँ के लोग जो है ना वो ज़्यादा काबिल एतबार जो हैं, और ज़्यादातर मैं से वैसे उन लोगों को थोड़ा बहुत जिनको मैं जानती हूँ, मेरी कुछ जान पहचान है, किसी रेफरेंस से वो लोग आए तो उन्होंने इस तरह डिज़ाइन भेजे, इनबॉक्स किए, उन्होंने पसंद किए और पेमेंट की और मैंने उनको पार्सल डिलीवर करवा दी। अच्छा, ये ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए भी जिस तरह से भी कोरोना है, इस हवाले से एक तो आपने कहा कि लोग सहल पसंद हो गए हैं, दूसरा ज़रूरत भी बन गई है। तो ज़रूरत भी बन गई क्योंकि घरों से निकलना बड़ा मुश्किल है, और फिर जो दूर दराज शहरों के लोग हैं या देहात के लोग हैं उनका शहरों में जाना बड़ा मुश्किल है, तो वहाँ से भी, देहात से भी आपको कोई ऑर्डर आ जाते हैं? जी, अक्सर देहात से भी ऑर्डर मिल जाते हैं, लेकिन अभी सारा सेटअप नया है और ऐसा ऐसा इंशाल्लाह जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा तो ज़्यादातर वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से ही वो मैं अपना पार्सल डिलीवर करवाती हूँ, उसका जो है ना वो फीडबैक अच्छा है। अच्छा, आप क्या तजवीज़ करेंगी नौजवानों के लिए जो वेले हैं, जिनका कोई रोज़गार नहीं है, वो इस मामले को, इस सिलसिले को ऑनलाइन क्या चीज़ वो बेच सकते हैं?
अगर कई लोगों के अगर बिज़नेस ख़त्म भी हुए हैं, बंद भी हुए हैं, तो कई लोगों के ना जो है ना छोटे कारोबार करने वालों के लिए ना काफ़ी सहूलत है। अब अपनी कोई भी छोटी सी प्रोडक्ट लें, उसको ऑनलाइन करें, अपने फेसबुक स्टेटस पे लगाएं, सबसे पहले अपने दोस्त अहबाब मोहल्ले में उन लोगों से शेयर करें ये बात, और आहिस्ता आहिस्ता मेहनत जो है ना वो एक दिन रंग ज़रूर ले लेती। बिल्कुल जी, ये हमारे साथ ही आज नबीला अकबर साहिबा, इनकी बातें आपने सुनी हैं। तो मैं ख़ुद कई इस मामले में कई चीज़ों का ऐनी शाहिद हूँ, गवाह हूँ। हमारे कुछ जाने वाले गुजरांवाले में हैं, उनका प्लास्टिक का वो कारोबार करते थे, प्लास्टिक की चीज़ें बनाते थे। कोरोना का मामला हुआ तो ये कारोबार बहुत उनका कम हो गया। उन्होंने क्या किया कि शील्ड जो मास्क हैं वो बनाना शुरू कर दिए, जिसके आगे एक शीशा सा लगा होता है। तो उनका वो कारोबार इतना चला कि वो करोड़ों में चला गया। कोरोना की वजह से जो उनका कारोबार बैठा था, उनका ये मास्क बनाने का कारोबार करोड़ों में चला गया। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये ज़रूर किया था, उनका कारोबार जब भी उनका कारोबार ऊपर चढ़ता, ज़्यादा होता, तो उनका एक ही असूल होता है, अब भी उनका ये असूल है। वो कहते हैं कि हम 20% अल्लाह की राह पर देने के लिए अलग रख लेते हैं। तो उस नौजवान ने मुझे बताया, जिसका गुजरांवाला में वो कारखाना है, वो मास्क बना रहा है, उसने कहा कि गुज़श्ता दिनों मैंने 20 लाख रुपया अल्लाह की राह पर दिया है और अल्लाह ताला ने मेरे सारे मामला सीधे कर दिए हैं। तो आपने भी अगर कोई ऐसा कारोबार करना है, ऑनलाइन करना है या जो भी कारोबार करना है, उसमें से आपने अल्लाह ताला के साथ तिजारत करनी है और अल्लाह ताला का उसको हिस्सा पहले दे देना। अल्लाह ताला आपका हिस्सा कभी अपने पास नहीं रखेगा। ये भी एक कारोबार की कलीद है, एक कुंजी है, कामयाबी की ज़मानत है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।